गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और आप लोग अपनी पढ़ाई जो है बहुत ज़ोरों शोर से शुरू कर दीजिए, ठीक है। और मेहनत से पढ़ाई कीजिए क्योंकि नंबर भी अच्छा लाना है, ठीक है। आज हम एक नया चैप्टर लिए हैं आप लोगों के बीच में, जो चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, जिसमें गोले और शंकु और घन घनाभ के विकल्प के जो क्वेश्चन हैं, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और अगर जो कोई क्वेश्चन बचता है उसको कल ले लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 10 नंबर का इस चैप्टर से आता है, ठीक है। तो दो से 3 नंबर विकल्प के क्वेश्चन रहते हैं, बाकी बड़े क्वेश्चन में 4 नंबर में और 2 नंबर में और 6 नंबर वाले में भी रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा समय हम ना नष्ट करते हुए अपने सवाल पे हम लोग आते हैं, और जहाँ पर सवाल का फार्मूला रहेगा, फार्मूला बताया जाएगा, और ट्रिक रहेगा तो वो ट्रिक वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल पे हम लोग आते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है कि 15 सेमी ऊंचाई तथा 16 सेमी आधार का व्यास वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको जो दिया रहे उसको पहले लिख लीजिए, जो जो दिया है। एक तो ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई मतलब यच का मान दिया हुआ है कितना, 15 सेमी, ठीक है। और आधार का व्यास दिया हुआ है, आधार का व्यास यानी डी बराबर दिया हुआ है 16 सेमी। तो 16 सेमी इसका त्रिज्या आप निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 सेमी हो जाएगा। अब लंबवृत्तीय शंकु का क्या होता है, वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ आपका होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। जबकि चूंकि यल बराबर कितना होता है, √r² प्लस h², तो यहाँ पर आपको यल का मान निकालना पड़ेगा। r² यानी कि 8 का स्क्वायर और प्लस ये 15 का स्क्वायर, और इसको जब आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 64 और प्लस 15 15 225, और इसको जोड़ लीजिए 64 को, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, ये 289, यानी यल का मान कितना हो जाएगा, 289। और 289 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है, ठीक है। यानी 17 सेंटीमीटर आपका यल का मान आ जाएगा। तो इस फार्मूले में रख देंगे, वक्र पृष्ठ के फार्मूले में। तो ये पाई के पद में अगर जो मान आ रहा होगा तो पाई का मान ना रखना, पाई के पद में आंसर आ रहा है, यानी पाई गुणे आर का मान कितना है 8 और यल का मान कितना है 17 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 सते 56 के 6 हासिल 5, और 8 एकम 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 136 पाई। देख लीजिए 136 पाई किस में आ रहा है, सी नंबर विकल्प में आ रहा है, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। लिखा है 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है। तो जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 अनुपात R2 बराबर कितना है, 3:5 दिया हुआ है। फिर कह रहा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। उनकी ऊंचाइयों मतलब H1 अनुपात H2 बराबर कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमको ये बताइए कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच होता है। लेकिन यहाँ पर आपको मान जो है अलग अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पे R1 कर देना R1 H1 बटा 2 पाई R2 H2। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R का मान 3 और H का मान कितना हो जाएगा 2, और बटा ये कितना हो जाएगा 5, R2 का मान और गुणे H2 का मान कितना हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 2/5, यानी इनका मान कितना हो जाएगा 2:5।
आपका 2:5 कौन सा पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरा नंबर सवाल है आपका घन से सवाल दे दिया गया है, तीसरा नंबर। ठीक है, तो घन के सवाल को देख लीजिए, लिखा हुआ है 2 घनों के आयतनों का अनुपात। अब इसमें 2 घनों के आयतनों का अनुपात दे दिया है। आयतन मतलब V1 अनुपात V2 बराबर कितना हो जाएगा, 1:27। अब हमको ये बताइए घन का अनुपात क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है A³ होता है, A³ लेकिन 1 लगा हुआ यानी A1³ और बटे में A2³ बराबर में 1/27। तो यहाँ पर आप क्यूब दोनों पे लगा है यानी A1/A2 कर देना का होल क्यूब बराबर 1/27। यहाँ पर रूट हटाएंगे यानी कि मतलब पावर 3 हटाएंगे, यहाँ पर √3 लग जाएगा। √3 1/27 और 27 किसका होता है, 1/2 यानी कि 1/3 का होता है, यानी 3 × 3 × 3 होता है, यानी इसका हो जाएगा। और आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताइए कि घन के आयतनों का अनुपात यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², यानी कि A1 A2 है तो यानी 6a1² बटा 6a2², A2² यानी 6 से 6 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर यानी 1/क्या हो जाएगा 9, और इसका अनुपात लिखेंगे तो 1:9 हो जाएगा। आपका कौन सा विकल्प सही है, 1:9, ये आपका तीसरा नंबर सही है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, चौथे नंबर सवाल पे आते हैं कि घन के विकर्ण की लंबाई आपको दे दिया है। घन के विकर्ण की लंबाई दी हुई है, तो घन का विकर्ण की लंबाई क्या होता है, घन के विकर्ण की लंबाई होता है a√3। घन के विकर्ण की लंबाई दी हुई है यहाँ पर चौथे नंबर सवाल में। घन के विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, 6√3, यानी कि घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, a√3 बराबर 6√3, यही होता है। तो a से √3 से √3 कट जाएगा यानी a बराबर कितना आ जाएगा, यानी भुजा बराबर 6 हो गया। अब आपको कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6, अभी लिखे थे 6a², ये घन का कुल पृष्ठीय यानी 6 × 6 का स्क्वायर यानी 6 × 6 36 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 216। आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा नंबर 216। ठीक है, अगले सवाल पे देखिए, सवाल लिखा बड़ा बड़ा लेकिन लगा बहुत छोटा में है। लिखा है कि यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा, यानी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तथा ऊंचाई समान रखकर, ऊंचाई को समान रखिए। अगर जो उसको h1 मान रहे हैं तो इसको भी h1, अगर जो उसको h रख रहे हैं तो इसको भी h, यानी ऊंचाई को समान दूसरा बेलन बनाया जाए तो इस प्रकार बने बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन का अनुपात बताइए। अब हमको ये बताइए कि बेलन का आयतन, बेलन की ऊंचाई क्या होती है, बेलन की ऊंचाई, तो आप इसको मान लीजिए h। ठीक है, अच्छा बेलन की त्रिज्या क्या होगी, बेलन की त्रिज्या क्या होगी, आधार की त्रिज्या, इसको मान लीजिए r2। तो ये तो सिंपल बेलन के लिए हुआ। इसी प्रकार ऊंचाई जो हो जाएगा समान है, ऊंचाई क्या है, समान है, तो इसको h ही रखें। और कह रहा है कि ऊंचाई को क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, त्रिज्या को क्या कर दीजिए,
त्रिज्या को आधा कर दीजिए, यानी आधार की त्रिज्या, दूसरे बेलन की जो है त्रिज्या बराबर r/2। तो अब इसमें पहले बेलन का आयतन बटा में दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। यानी क्या हो जाएगा? पहले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h, और ये क्या हो जाएगा? पाई r/2 का स्क्वायर इंटू में h हो जाएगा। तो पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, यानी r स्क्वायर बटा 4। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, यानी 4:1, यानी 4:1 आ जाएगा। आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि 45 सेमी ऊंचाई तथा 4 सेमी व्यास के धातु के बेलन को पिघलाकर 6 सेमी व्यास के बने ठोस गोले की कुल संख्या बताइए। तो संख्या जब आपसे सवाल पूछे संख्या, तो कुल संख्या बराबर होता है, ऊपर लिखेंगे पहले वाले का, पहले वाला मतलब बेलन का आयतन, और फिर दोबारा क्या दिया है? गोला, यानी गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, तो अब इसमें ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है, और गोले का क्या होता है? 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान पाई से पाई कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर ले जाइए, 3 गुणे r स्क्वायर का मान कितना है? यानी व्यास दिया हुआ है 4, तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या, यानी 2 का स्क्वायर, और गुणे h कितना है? 45 है, तो इसको 45 रख लीजिए, और बटे में 4 गुणे r³, यानी इसका व्यास कितना दिया हुआ है? 6, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3, यानी 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी 3 गुणे 2 गुणे 2 और 45/4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 त्रिक 9 और 9 पचे 45, यानी कि कुल गोले की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, तो आज का सवाल इतना ही था, 5 सवाल थे आप लोगों के। अगर जो कल छूटा होगा कोई सवाल देखेंगे, क्योंकि एक सेशन और लेकर के इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अगर जो आपको सेशन समझ में आ रहा है, ठीक है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और हाँ, साइंस के भी क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। अभी क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी 2-3 किताबों से अंसाल से जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस में इकट्ठा कर रहे हैं। जब क्वेश्चन इकट्ठा हो जाएगा तब आपका 2-3 वीडियो में उसका भी लगभग मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन, क्योंकि 10 साल के क्वेश्चन लेंगे तो पहले जो क्वेश्चन आते थे 5-5 आते थे, तो 10 साल के क्वेश्चन लिए 50 वैसे ही हो गया। और पिछले साल जो क्वेश्चन आए हैं वो 20 नंबर के आए हैं, तो 7 सेट का 140 क्वेश्चन वही हो गया। तो यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे 100-150 क्वेश्चन थे, 100-150, वो क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे। तो जो क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे उनको हटा करके हमको इकट्ठा सेलेक्ट करके जब हमको कंप्लीट हो जाएगा तब आपको 2-3 वीडियो में जो भी होगा 4 वीडियो में उसको कंप्लीट करा देंगे। और उसको आप विकल्प को उसी को आप रट लीजिएगा, आपका उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, और बाकी कल सेशन लाया जाएगा और इसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।